हेलो दोस्तों, कैसे हो बाबू। गुड मॉर्निंग। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आपको पता है कि आज मैं अपने चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं क्लास 12th का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका पोएट्री सेक्शन में हम लोग आज चैप्टर नंबर 8 फायर हिम्न करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, और धैर्य बना के आराम से बाबू 10 मिनट बस ध्यान से सुनना। प्रत्येक लाइन का हिंदी आपके दिमाग में सेट कर दूंगा और एक एक ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव सब बता दूंगा। ठीक है दोस्त, बस 10 मिनट धैर्य बनाइए, कीप पेशेंस एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके दोस्त, शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑथर के बारे में, जो कि फायर हिम्न, जिसको हिंदी बोलते हैं वह फायर हिम्न। याद रखना, फायर फायर का मतलब होता है आग। फायर मीन्स का होता है वो आग। और जो HYMN होता है इसका मतलब होता है वैसे भजन। भजन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आराधना, वंदना, निवेदन, ठीक है, या उसका गुणगान, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हिम्न। अब ये जो इस चैप्टर के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, उनका नाम है KKN दारूवाला। तो सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो देखिए अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में। KKN दारूवाला इसके लेखक हैं और इनका जन्म हुआ है 1937 में। तो याद रखना बुआ, सिर्फ इनका जन्म ही याद रखना, इनका मरने का डेट नहीं क्लियर था। जब यह 2009 में बुक आया था उस वक्त ये जिंदा थे। ठीक है दोस्त, इसलिए इनकी जो मृत्यु का डेट है वह यहाँ पे प्रिंट नहीं है, और इसलिए आप उसको याद ही मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही पूछता है जो आपके बुक में है। जो चीज़ दिया ही नहीं है वो पूछने वाला है नहीं। और ए मेजर इंडियन पोएट थे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे इंग्लिश लैंग्वेज का। जो मुख्य बातें जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वो चीज़ बता दे रहे हैं, याद कर लो। ये पूछ रहा है कि ही इज ऑल्सो ए फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस, यानी IPS। याद रखना, इतने बड़े ये हम लोग के कवि हैं जो कि IPS यानी इंडियन पुलिस में भी रह चुके हैं। ठीक है, ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, इन 1984 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। यानी कि 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और एक अवार्ड मिला है दोस्त, इसको लिख लेना, छूट गया मुझसे, मिस्टेक हो गया। नाम है कॉमन। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कॉपी पर जरूर लिख लें, नाम है कॉमनवेल्थ। ये भी इनको अवार्ड मिल चुका है दोस्त, कॉमनवेल्थ एक ही होगा पोएट्री, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी दिया गया है। ये दोनों अवार्ड पर टिक कर लीजिए। साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 मिला है पोएट्री कलेक्शन के लिए, और साथ में कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी दिया गया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। हालांकि ये आपके किताब में नहीं दिया है, ऐसे हम लिख दिए, इनको मिला है। ठीक है बाबू, और द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इंडिया के सबसे चौथी बड़ी अवार्ड है, सिविलियन को दिया जाता है। इन 2014 में इनको मिला था। ठीक है दोस्त, बहुत अवार्ड मिले थे इनको। नेक्स्ट आइए, इनका जो फेमस, जो अपने जीवन काल में जो प्रसिद्ध, जो लोकप्रिय किताब लिखे हैं, जो कि बहुत ही नाम कमाया था, उसमें सबसे पहले द कीपर ऑफ द डेड। याद रखना है, द कीपर ऑफ द डेड। हालांकि पूछता नहीं है इतना, लेकिन ये पूछा है अंडर ओरियन। ये दूसरा किताब जो है इनका, अंडर ओरियन, याद रखना है, अंडर ओरियन 1970 में। कब लिखे थे बाबू? 1970 में लिखे थे अंडर ओरियन। एपेरसन इन अप्रैल, एपेरसन इन अप्रैल, ये दिया है कि नहीं? याद करना बाबू, APP एपेरसन आपके किताब में दिया होगा। ठीक है, एपेरिशन इन अप्रैल, APRIL अप्रैल, ये लिखे हुआ 1971 में, 1971 में। और अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक बाबू, द क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी किताब है, नदी को पार करते समय। यानी ये लिखे बाबू 1976 में, 1976 में। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे छात्र। फायर हिम्न, आग का गुणगान, आग का भजन, आग की स्तुति, आग की आराधना, बहुत कुछ आप बोल सकते हैं। आग के बारे में विनम्रता से देखिए क्या चीज़ बता रहे हैं, यानी आग की गुणगान कर रहे हैं। ठीक है बाबू,
तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करना, पिक्चर के साथ बता रहे हैं। अगर आप बनारस जाओगे दोस्त, देखिए ये घाट है, यहाँ पे लाश जलती है, उसी का नाम है बर्निंग घाट, जैसे हम लोग बोलते हैं शमशान घाट। बर्निंग माने जहाँ पर लाश जलता हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो पोएट है, लेखक, और इनके पिता, दो व्यक्ति, एक बार देखो यहाँ पे लिखा है, बताएंगे इसके बाद लाइन में है, एक बार ये लोग नदी किनारे से ही निकल गया भटकने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो नदी के घाट पे जब ये देखे कि आग का धधकता हुआ शोला, यानी कि जिस पे लाश हम लोग जलाते हैं उसको बोलते हैं बर्निंग घाट, उस लाश से, यानी जहाँ पे हम लोग लाश में जहाँ आग लगाते हैं, एरप्टेड मीन्स होता है बाहर निकलना। एरप्टेड मीन्स क्या होता है बाबू? बाहर निकलना, ठीक है। और क्या निकल रहा था उस आग, उस लाश से? एरप्टेड फॉस्फोरसेंस। याद रखना, फॉस्फोरसेंस, कितना अच्छा वर्ड दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते बुआ आग की जो होती है, आप बोल दें स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति होता है जैसे आप माचिस जलाओगे ना, माचिस, ठीक है, फाय फाय जो निकलता है ना माचिस फाय से, वही बोलते हैं फॉस्फोरसेंस, आग की अंगार, आग का अंगार। वैसे भी लाश जब जलाओगे, कभी जाना बाबू मजल पे लाश जलाना और देखना बैठ के वहाँ पे, जब पूर्ण रूप से लकड़ी में आग पकड़ लेता है तो क्या निकलता है वो? जैसे लगता है आग का अंगार निकल रहा है, ठीक है। और जब वहां से आग का अंगार निकल रहा था तो क्या होता है दोस्त, थोड़ा ध्यान सुनना, ओके। तो वांडरिंग होस्ट लाइट्स, अब उसमें से जो प्रकाश निकल रहा था, देखो उसको क्या नाम दिया है? भूतिया प्रकाश। और वांडरिंग मैंने इधर उधर घूमना, यानी जो वहां से प्रकाश निकल रहा था, फ्राइटेंड पासर बाई, पासर बाई का मतलब था दोस्त राही। अब उस रास्ते से जो कोई भी जा रहा था, उस जलती हुई लाश को देखकर इतना डरावना वो लग रहा था दोस्त, उसका जो प्रकाश वहाँ से निकल रहा था, कि उस प्रकाश से सोचिए सभी राही जो भी वहाँ से जा रहे थे वो डर जाते थे, बिल्कुल सहम जाते अंदर से ना, तो एक शांत हो जाना, कांप जाना अंदर से, उसको बोलते हैं फ्राइटेंड, डरा देना, यानी भूतिया प्रकाश, ठीक है। अब भूतिया प्रकाश का मतलब होता है जैसे आप कभी रात में जाना 12 बजे 1 बजे शमशान घाट पे, और जब वहाँ पे लाश जल रही होगी और वहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, आपको देख के अंदर का फट जाएगा, ठीक है, लगेगा बाप रे बाप, अब हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, या लगेगा आप हनुमान चालीसा पढ़ने, ठीक है। ये होता है बाबू। नीचे देख क्या करें, ये है। अब यहाँ पे जो दूसरा लाइन है, कितना बढ़िया बात बोल रहा है, ए मून लाइट। अब मून लाइट भाई बुध पूर्णिमा की रात है एकदम, जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं अंजोरिया रात, ठीक है। और ये चंद्रमा बिल्कुल सफ़ेद, इसका जो प्रकाश पड़ता है कहाँ पे? ए मून लाइट एस्कटल्ड, देखो दिया एस, हाँ एस्कटल्ड। और एस्कटल्ड का मतलब होता है तेज दौड़ना, जब ये प्रकाश तेज दौड़ता है हड्डियों में, कहाँ दौड़ता है? एमोंग द बोन्स, एमोंग माने बीच, और ये हो गया आपका कंकाल, हड्डियों के बीच में जब आता है तो, और जब देखना सिल्वर कलर का लगता है, चांदी के आकार का हड्डी दिखाई देता है एकदम बिल्कुल। और वो देखकर कोई व्यक्ति कंकाल को, हड्डियों को देखकर स्केलेटन को डर जाएगा। यानी कितने तो बच्चों का पैंट गीला हो जाएगा बाबू, कभी जाना शमशान घाट के रास्ते से, ठीक है, 12 बजे रात को, आज जब लाश चल रही होगी, बिल्कुल कंकाल जब दिखाई दे रहा होगा, और खास करके जब ये रात हो, चांदनी रात, तब देखना स्थिति, तब तो कर डर से पीछे भागाओगे। एंड वंस स्ट्रॉलिंग, कहानी देखिए शुरू कर रहे, एक बार टहल रहे थे एट डाउन पास्ट रिवर बैंक, नदी के किनारे, ठीक है। पास्ट मिस का आता पता है, इस छोर से उस छोर नीचे, एंड घाट, वही नदी किनारे पे घाट जहाँ पर लाश जलती है, टहल रहे थे ये लोग, दोनों व्यक्ति, कौन कौन? पिताजी और बेटा। और जब हम लोग टहल रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या देखा पता है? वी सॉ, हम लोगों ने देखा एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है यही लकड़ी का, देख लो बाबू, जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा जो बहुत लालिमा, एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। ये ऑब्जेक्टिव पूछा है कि जो लकड़ी थी वह कैसी रेडनेस को खो रही थी, तो कहना क्रूएल। क्रूएल रेडनेस बोलते एकदम ऐसा लाल, ऐसा लाल जिसमें बड़े बड़े जानवर, बड़ी बड़ी लाश 5 मिनट में गल कर ध्वस्त हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रूएल रेडनेस। यानी कि जब लकड़ी अपने अंतिम प्रचंड किसे बोलते हैं, प्रचंड थी में रहती है, लालिमा में, जब पूरे शरीर को जब निगल जाता है, उसको बोलते हैं क्रूएल रेडनेस। अब क्रूएल मीन्स तो निर्दयी होता है, तो यहाँ पे निर्दयी थोड़ी होगा, यहाँ पे कह रहा है ऐसी आग, ऐसी लालिमा, जब लगे कि हाँ पूर्ण रूप से हम लोग वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते, लगता है कि हम भी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इतना गर्मी, इतना इतना उसमें ताप होता है कि, और वो पूरे शरीर को गटक जाता है, ठीक है। और वह धीरे धीरे गटक कर, एंड एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल, अब लालिमा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, एंड टू द ग्रे एस, और धीरे धीरे भूरे राख में, देखो ये यहाँ से भूरे राख में बदल रहा था। आप देखना बहुत चीपड़ी को, गोईठा को जो हम लोग जलाते हैं, क्या होता है कि
यहाँ से ये जब यहाँ आग लगाते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते जाता है और यहाँ से फिर खत्म होता है, ये सब खत्म होते जाता है, ये ग्रे होता है और आगे तरफ लाल होते चल जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ये धीरे 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 ये दैट स्वेलॉज ऑल, यानी कि पूरे बॉडी को, यह जो लकड़ी का लाल जो दिखाई दे रहा है, यानी पूरे बॉडी को धीरे धीरे क्या करता है, गटक जाता है, खा जाता है, समा जाता है अपने अंदर। एंड हाफ कुक्ड लिम्स, और आधी जली हुई कुक्ड लिम्स होते हैं, इंसान के मांस को बोलते हैं, चाहे वो आपके उंगली हो या पैर की उंगली हो या हाथ की उंगली के जो होता है वो हाफ कुक्ड, यानी ये पूर्ण रूप से जली नहीं है। और धीरे धीरे तो कुछ को तो जला ही दे रहा है और कुछ आधे जले जो हैं उसको भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, निगल रहा है, ठीक है दोस्त। अब आइए नीचे यहाँ पे, समझ में आ गया दोस्त कि हम लोगों ने क्या देखा वहाँ पे उस घाट पे, कि जो लकड़ी है जिसे आग लाश जलाते हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रचंड लालिमा में है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रूअल रेडनेस। और धीरे 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 अपनी लालिमा को खो रहा है, और खो रहा है तो क्या हो रहा है, राख में बदलते जा रहा है। लेकिन उसके पहले ये टोटल शरीर जो बॉडी होता है लाश, उसको निगल जा रहा है, यानी पता नहीं चलता वो इतना इतना 6 फीट का लाश कहाँ चला गया। और वो आधी जली हुई जो उंगलियां हैं जो सामने पड़ी है। अब आइए नीचे, अब आधी जली हुई उंगलियों में लेखक के बाप जो पिता हैं कह रहे हैं, बोर विटनेस, मैं प्रमाण, विटनेस मतलब जिसको चश्मदीद गवाह बोलते हैं, मैं यहाँ पे साक्षी प्रमाण हूँ, यानी सबूत हूँ मैं, टू द फायर्स डेबाउचरी, यानी आग के, डेबाउचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार, यानी कहीं ना कहीं ये पूरा बॉडी दिया गया 6 फीट का, तो ये आग टोटल क्यों नहीं जलाया, उसका ड्यूटी है पूरा जलाना, तो अनैतिक व्यवहार क्या कर रहा है कि सारी बॉडी को जला दिया, कुछ बॉडी को हाफ कुक्ड यानी आधा जला हुआ छोड़ दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं लेखक कि मैं इसका प्रमाण हूँ, सबूत हूँ, गवाह हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि आग ने अनैतिक व्यवहार किया। माई फादर सेड, यानी इनके पिताजी बोल रहे हैं लेखक से, ठीक है, लेखक छोटे अभी, कौन है बेटा, तुम्हें देखा, यू सी, तुम देख रहे हो दो हाफ बर्न्ट फिंगर्स, वो आधी जली हुई उंगलियों को, एंड बोन स्टफ्स, और वो हड्डी जो अभी जली हुई नहीं है, सुनग रही है। तो आखिर यह आग अनैतिक व्यवहार कैसे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये यही है दोस्त हम लोग का आग का अनैतिक व्यवहार, आप देख सकते हैं। ये कहीं कहीं पूर्ण रूप से जल गया और कहीं कहीं अभी नहीं जला है, तो आखिर ये आग का अनैतिक व्यवहार ही ना है। आग की ड्यूटी क्या है, टू बर्न द होल बॉडी, बट यहाँ पे पूरे बॉडी को नहीं जला है, इसीलिए कह रहे हैं लेखक के पिताजी कि मैं इसका प्रमाण हूँ, सबूत हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बोर विटनेस उसको बोलते हैं, आग का अनैतिक व्यवहार तुम देख रहे हो बेटा। अब देखिए क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि द फायर, आग भी कभी कभी, एट टाइम्स, ये फ्रेज है, कभी कभी फॉरगेट्स, भूल जाता है, इट्स डेड, अपने मृतकों को, ठीक है, जलाना, कभी कभी आग भी भूल जाता है। ए जोरोस्ट्रियन, याद करना ये उनका रिलीजन है, पूछता है कि लेखक का जो धर्म है, लेखक किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र आप जरूर बताना कि सर वो जोरोस्ट्रियन है, और जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी, लिख लेना पारसी लोग, ठीक है। जोरोस्ट्रियन मीन्स पारसियों से तो होता है जरदुष्ट धर्म, जरदुष्ट हिंदी में बोलते हैं इसको जरदुष्ट धर्म, ये पारसी में आते हैं, ठीक है दोस्त। कह रहे हैं लेखक की एज जोरोस्ट्रियन आई, मैं एक पारसी धर्म का हूँ। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, बचपन की उंगलियां इनकी, बेचारे छोटे थे उस समय, पिताजी जब दिखाए तो उंगली पर, क्लेंस्ड का मतलब उंगली जो आपकी ये उंगली होती है, एक उंगली पर एक उंगली जब चढ़ जाता है, इंटू ए लिटिल नॉट पेन, इनको बड़ी तकलीफ, दर्द हुआ, यानी देख कर डर गए थे ना, वो हड्डियों को, आधी जली हुई मांस को ये देख कर डर गए थे, और पीछे से अपने मुट्ठी को कस के एक पर चढ़ाकर बांध दिए थे, और इससे इनको थोड़ा सा क्या हुआ, तकलीफ हुआ था, पेन हुआ था, दर्द हुआ था। और उसी समय ये बचपन में थे, इस चीज़ों को देख के एक कसम खा रहे, आई सोर, कह रहे मैं शपथ लेता हूँ। देखिए इनके पिताजी दिखाए गए, देख रहे हो आग का अनैतिक व्यवहार, आग भी कभी कभी गलती करता है, तो ये कसम खाए उसी समय, टू सेव फायर, कि आज से मैं आग की रक्षा करूँगा, किसी से, फ्रॉम द सीन, उस पाप से, किस पाप से, फॉरगेटफुलनेस, और मैं आग को भूलने नहीं दूंगा। जब भी मैं देखूंगा आग को, कोई किसी को जलाते हुए, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आग को अब बचाऊंगा भूलने से, यानी मैं उसको याद दिलाऊंगा कि तुम अनैतिक व्यवहार कर रहे हो, पूरी बॉडी को जलाओ। ये कसम खा ली उसी समय से, छोटे थे, बिल्कुल छोटे। अब आइए फिर कह रहे हैं, अब लेखक तो बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, तब बोल रहे हैं
इट नेवर फॉरगॉट, कभी नहीं भूला हूँ। 20 ईयर्स, 20 साल हो गए सिंस, जब से, एज चूंकि आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बोर टू द फ्लेम्स। फ्लेम माने होता है आग का, ये जो लपेटा होता है उसको फ्लेम्स बोलते हैं। और इन्होंने कॉन्साइंड का मतलब हवाले करना, और मैंने हवाले किया था किसको? अपने पहले बोर मीन्स जन्मा हुआ, यानी इनका पहला बच्चा जो जन्मा था, फर्स्ट चाइल्ड जो इनका हुआ था, इन्होंने बेचारे क्या किया पता है? आग के हवाले कर दिए थे, यानी उसको आग में जलाए थे। जबकि पारसी धर्म फायर को गॉड मानता है, ठीक है। यानी पारसी जितने भी धर्म होते हैं वो लाइट को, याद रखना, किसी भी चीज़ को लाइट को अच्छा मानते हैं, यानी उनका ये अच्छा है लाइट, और जो भी डार्क है उसको वो शैतान मानते हैं, बुरा मानते हैं। तो ये आग को अच्छा चीज़ मानते हैं, और आग के हवाले ये अपने किसी भी माने डेथ जो भी परिवार में या गांव में डेथ हो उसको आग के हवाले नहीं करते। फिर भी ये अपने फर्स्ट बेटे को आग के हवाले किए थे। अब क्यों किए थे, यहाँ देखिए। आग का हवाले करने का दोस्त कारण था एक, आग का हवाले करने का एक और कारण था इनको, कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। इसका मतलब होता है दोस्त, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे पारसी लोग, एक लंबा सा यहाँ से इसे होता है टावर जैसा, ठीक है, पारसी सीढ़ी चढ़ के यहाँ से जाते हैं लोग, और इसी को बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पे पारसी लोग अपने मृत शरीर को दाह संस्कार करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। वाज 1,000 माइल्स, यानी कि बाप रे, इनका जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था वह 1000 माइल्स दूर था, इनके जहाँ पे बच्चे की डेथ हुई थी वहाँ से हजारों मील की दूरी पे था। ये जा नहीं सकते थे, आज जा नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी में इन्होंने अपने बेटा को कहाँ किया था? आग के हवाले किया था, ठीक है दोस्त। एंड द फायर हिम्न सेड टू मी, और वो आग का भजन, आग की जो स्तुति, जो आग की प्रार्थना, यानी कि इसको बोल सकते अग्नि देवता, अग्नि देवता ने इनसे क्या बोला कि यू स्टैंड फॉरगिवन, जा बेटा तुमको फिर भी माफ किया जा रहा है। ब्रोकन, तुम टूट गए हो, तुम टूट गए हो, येट रिबेलियस, तुम अपने धर्म के, अपनी जाति के परंपरा को तोड़ चुके हो, और तुम विद्रोही बन चुके हो। रिबेलियस माने विद्रोही, ब्रोकन मीन्स तोड़ देना, यानी तुम अपनी जाति परंपरा सब कुछ तोड़ दिए हो, धर्म के सब कुछ को, वसूल को, और तुम विद्रोही बन चुके हो। फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ इस अनैतिक काम से। क्यों? क्योंकि तुम आग को भगवान मानते हो, और तुम अपने किसी भी डेड बॉडी को आग के हवाले नहीं करते हो, लेकिन आज तुम अपने बेटे को आग के हवाले किए हो, तो तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारा जो साइलेंस ऑफ टावर ऑफ साइलेंस है वो हज़ारों मील दूर है। यही है टावर ऑफ साइलेंस। देख लो यहाँ पे मेरे प्यारे छात्र, आप देख सकते हैं दोस्त, टावर ऑफ साइलेंस बाबू ये है, ये आप लोग का यहाँ पे आप देख सकते हो टावर ऑफ साइलेंस। ये हो गया टोटल, बड़ा सा होता है, इस पर लाश को सुला दिया जाता है, छोड़ के चले जाते हैं वो लोग। और गिद्ध, ये वल्चर जो होते हैं, वल्चर आते हैं, इनको नोच नोच कर खा जाते हैं, ठीक है बाबू। यही है टावर ऑफ साइलेंस। तो सोचिए इतना दूर था कि अपने बेटा को लेकर नहीं जा सकते थे। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे छात्र, एक मिनट रुकिए। अब ये कह रहे हैं कि जाओ, तुमको माफ़ किया जा रहा है, तुमको माफ़ किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो टावर ऑफ साइलेंस है हज़ारों मील दूर है, तुम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हो, और उन्होंने अपने बेटा को आग के हवाले कर दिया था। जबकि तुम अपने रीति रिवाज को तोड़ दिए हो, तुम विद्रोही बन चुके हो, फिर भी तुम्हें माफ़ किया जाए। फिर से एक बार लेखक आई स्वॉर, फिर मैं शपथ लेता हूँ, उन्होंने कसम खाया, दिस टाइम, इस बार, टू सेव, कि अब की बार मैं रक्षा करूँगा आग को, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। अब कह रहा है फॉरगिविंग माने क्षमा करना, याद कर लो, क्षमा करना। अब इस शपथ खा रहे हैं, ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि सर, आग से बोल रहे हैं कि अब यह मौका मैं आपको दोबारा नहीं दूंगा, जो आप क्षमा करने का जो पाप, मतलब मैंने जो पाप किया है कि आप मुझे क्षमा कर रहे हैं, अब मैं कसम खाता हूँ फिर से आपको यह मौका नहीं दूंगा, यह नौबत नहीं आएगी कि आपको हमें फिर से दोबारा क्षमा करना पड़ेगा। आज से मैं कसम खाता हूँ कि अब किसी भी मैं अपने परिवार के सदस्य या गाँव वालों को अब आग के हवाले नहीं करूँगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्त, तो ज़रूर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके दोस्त, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ओके। तो ओके, मिलते हैं अब ऑब्जेक्टिव के साथ, सब्जेक्टिव के साथ। ओके, थैंक यू।